हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है रात का समय। मैं वीडियो की शुरुआत रात 9 बजे से कर रही हूँ। और ना सुबह मैंने कोई वीडियो बनाया, न मैंने शाम को कोई वीडियो बनाया। सुबह तो बनाया ही नहीं, और शाम को लेट गई करीब 4 बजे, तो फिर सो गई। और सो गई तो बज गया था 7। जब मैं उठी 6:30-7 बजा था। तो फटाफट उठ के फिर दिया बाती करी और भगवान मंदिर में दीपक जलाया, भगवान की आरती वगैरह करी। ये सब करते करते काफ़ी समय हो गया। फिर आई तो चाय बनाई, बच्चों को पिलाया, खुद भी पी, और फिर खाने की शुरुआत करी। तो ये करते करते 9 सवा 9 बज गया था, और मैं रोटियां बनाने लगी थी। बच्चे खा रहे थे, और जब बनाते जाओ और बच्चे खाते जाते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि गरम गरम थोड़ा खाना। और जैसे ही ठंडी का मौसम आता है वैसे ही ये लगता है गरम खाना ही खाया जाए तो बहुत बेहतर होता है, और खाना भी अच्छे से चल ही जाता है। और गर्मियों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना तो गरम खाते बनता है, और फिर अगर रोटियां सेक के रख देती हूँ तो फिर बच्चे उतना मन से खाते भी नहीं हैं। और आज का मौसम बाप रे इतना ज़्यादा ख़राब था कि आपको क्या बताऊं। इतना तूफ़ान जैसा चल रहा था। देखिए कितनी बारिश, आज दोपहर से ही इतनी ज़्यादा बारिश। और अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी और इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। इस तरह का भारी तूफ़ान था कि क्या बताया जाए। और लाइट भी नहीं आ रही थी, लाइट भी चली गई थी। और फिर मैं बच्चों को खिला दी थी, और फिर मैंने भी खाना खा लिया था। और फिर ये देखिए बर्तन फिर शाम से जो धुल धुल के मैं रखते गई, लगाया नहीं मैंने, और एक जगह ही इकट्ठे करके रख दी थी कि एक साथ ही बर्तन सारे लगाऊंगी। और फिर सब फटाफट सारे बर्तन लगा दिए थे। और ये करते करते मुझे 9:15 बज गया था, 10:30। उसके बाद रसोई साफ़ करी, और इस तरह से ये आज का मौसम इतना ज़्यादा, ठंडक तो बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन और भी कामों के लिए मौसम बहुत ख़राब है। खासकर हमारी खेती के लिए, किसानों के लिए ये चीज़, क्योंकि इस समय धान के जो पौधे हैं, मिर्चा के जो पौधे हैं, वो सब फलों से लदे खड़े हुए हैं। मिर्चा के जो भी पौधे हैं, और धान की खेती भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है इस समय। तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है खेती में कि क्या ही बताया जाए। लेकिन जो भी है, जो भगवान लोगों के साथ करते हैं उसको तो सहना ही पड़ता है। और हम लोग भगवान के आगे कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनका जो किया होता है वो सबसे अच्छा होता है। शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा हो। तो काफ़ी नुकसान है खेती में भी। पानी तो काफ़ी अच्छा है कि पानी की ज़रूरत थी किसानों को, लेकिन जो ये हवा चली, तूफ़ान जैसा चला, वो काफ़ी नुकसानदायक रहा। और फाइनली सुबह भी, अभी भी मौसम अच्छा नहीं है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम तो काफ़ी ठंडा ठंडा सा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन किसानों के लिए भारी नुकसानदायक है। कोई बात नहीं, तो मौसम है तो चलता ही रहता है, और इसकी मार सभी को ही सहनी पड़ती है। और उसके बाद देखिए मैंने रसोई भी साफ़ कर दी थी, और ये लग रहा था कि बच्चों का भी सारा काम ख़त्म हो चुका है, और अब मैं भी जल्दी जल्दी ये सारे काम ख़त्म करूं। और फिर उसके बाद मैं सोने गई, तो शाम को सो गई थी, इसीलिए फिर रात में अच्छे से नींद नहीं आई, और 12 बज गया था और मैं सोई नहीं। फिर मुझे ये लगा कि अगर नहीं सोती हूँ तो फिर सुबह अच्छे से उठ नहीं पाऊँगी, और फिर मैं सो गई थी। कब उठी कुछ पता नहीं, कब सो गई पता नहीं चला, और 12 बजे के बाद ही सोई हूँ। और फिर सुबह नींद खुली मेरी 5:30 पौने 6 बजे के करीब। तो जब उठी तो देखा अभी भी मौसम उसी तरह का था, और झाड़ू पोंछा सभी कुछ कर लिया था। ये उस समय का वीडियो है। और ये दूब लेके आई थी, इसको तोड़ तोड़ के, क्योंकि मंगलवार के दिन
और रविवार के दिन शुचि नहीं करी जाती है। तो ये दूर्वा को तोड़ तोड़ के रख लेती हूँ शुचि करने के लिए। ये देखिए 2 गट्ठे जैसे बना लेती हूँ, दोनों हाथ में लिए जाते हैं। और जो ये ख़राब है दूर्वा, और इसमें ज़्यादा पत्तियाँ और डंडियाँ छोटी छोटी सी हैं, थोड़ी सी है अच्छी सी, तो सोचा कि इसको अभी रख देती हूँ और फिर बाद में निकाल लूँगी तो गणेश जी को चढ़ा दूँगी, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और मुझे तो भगवान गणेश बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और जब भी मैं उनको देखती हूँ, और भगवान तो सभी को सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भी मैं गणेश भगवान को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी तोंद फूली फूली, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करती हूँ जब मिल जाती है, जब नहीं मिलती, क्योंकि इधर उधर हमारे आसपास तो है नहीं, और जिस तरफ मंदिर जाती हूँ उस तरफ तो वहाँ गंदगी वगैरह पड़ी रहती है, तो किसी दूसरे से ही मंगाना पड़ता है। तो देखिए दूर्वा की गट्ठी जैसी मैंने बना ली थी शुचि करने के लिए, और उनको रख दिया था। और अब फिर आंगन में पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। तो मैं सोची कि चलो आंगन को धुल ही देती हूँ, और वैसे ज़्यादा ही कोशिश करती हूँ कि आंगन को धुल ही दूँ। अगर बारिश वगैरह, अगर सूखा होता है तो फिर पोछा कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गीला गीला मुझे अच्छा नहीं लगता है। और चारों तरफ से जब हवा जैसे चलती है तो पानी और भी इधर उधर जाता है, और कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पहाड़ से भी गंदगी आती है। तो फाइनली देखिए यहाँ की मैंने सफाई कर दी, और दोबारा से वाइपर कर देती हूँ जिससे कि सूख जाए, क्योंकि आज रात भर लाइट भी नहीं रही है तो पंखा नहीं चलाऊँगी। रात में तो पंखा अंदर चलाना ही पड़ा था, और 1-2 पंखे तो चल जाते हैं, लेकिन ये लगा करता है कि इमरजेंसी में। और जब से इन्वर्टर की बैटरियां दोनों बदल चुकी हैं तो अब काफ़ी आराम हो गई हम लोगों को। नहीं तो इस बार की सारी गर्मी इतनी बुरी तरह से बीती है कि क्या बताऊं। लेकिन अब बेटे ने दोनों ही बैटरियां चेंज करवा दी तो अब आराम हो गई है, तो रात में कम से कम आराम से हम लोग सो तो पाते हैं। और ये देखिए फिर उसके बाद साफ़ करने लगी थी नाली, और यहाँ की सफाई कर देती हूँ, और उसके बाद नहाऊंगी, और उसके बाद शुचि करूँगी, और फिर बनाऊँगी चाय वगैरह, और फिर वही अपना डेली का रूटीन। और ये करते करते मुझे 8 बज गया था। उसके बाद मैं शुचि करने के बाद चाय बनाई, मैंने भी पिया, बच्चों को पिलाया। अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और कल कुछ मैंने पौधे लगाए थे, और ये जो बारिश हुई उसकी वजह से उन पौधों को जान जैसी मिल गई, और दिखाऊंगी काफ़ी अच्छे से वो ग्रो कर जाएंगे अब। और इस समय जो भी पौधे लगाए जाते हैं बारिश में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अब मुझे स्टैंड में जो ये पौधे जिनको काफ़ी भारी मात्रा में पानी मिल चुका है, अब इनको स्टैंड में रख दूंगी, और जो स्टैंड वाले पौधे हैं वो नीचे रख दूंगी, जिससे कि ये भी पौधे, क्योंकि जो साइड से जिस तरफ छत की तरफ रखा हुआ है स्टैंड, उस तरफ पौधों को अच्छे से पानी नहीं मिल पाता है, तो वो पौधे थोड़ा सा कम अच्छे से चल रहे हैं। तो थोड़ा सा फेरबदल करना है स्टैंड में, और देखिए कब कर पाती हूँ। और बीच में बेटा आ गया था बड़ा वाला हाथ धुलने के लिए। मैंने कहा भी कि वीडियो बन रहा है, और फिर मैंने कट भी नहीं किया, क्योंकि कितना भी कट करो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, और बच्चे जल्दी जल्दी में होते हैं तो बीच बीच में आ जाते हैं। और इस तरह से अपने डेली का रूटीन इस समय आपके साथ अच्छे से नहीं शेयर कर पा रही हूँ, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इस समय करीब हफ्ते भर से ना तो मन अच्छा है और ना ही शरीर अच्छा महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर मानसिक पीड़ा होती है तो शरीर भी हमारा उसी तरह का हो जाता है।